डियर स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, और आज है उसका लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 के ऑलरेडी हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इसके पहले लेक्चर देखो, उसमें मैंने सॉल्व करके दिया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकेंड्स। मतलब नीचे आपको कुछ एंगल्स दिए हैं। 183 पॉइंट, अभी देखो यहाँ पे पॉइंट में एंगल दिया है उन्होंने। 183 डिग्री, 183.7 डिग्री, 245.33 डिग्री, 1/5 रेडियन। तो ऐसे जो एंगल्स होते हैं, इनको कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बताती हूँ। इसको आपको क्या करना है, डिग्रीज में, मिनट्स में एंड सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। मतलब एक्चुअल में एंगल दिया है डिग्री में, उसको हम मिनट एंड सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो बहुत सिंपल है, लेकिन उसके पहले आपको एक चीज़ बतानी बहुत ज़रूरी है। क्या देखो, ऑलरेडी मैंने आपको थियोरी में बताया था कि 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, 60 मिनट्स होता है, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है, 60 सेकेंड्स होता है। तो मान लो मैंने आपको दिया 3 डिग्री, तो आप क्या करोगे, 3 डिग्री इज इक्वल टू, जैसे यहाँ इंटू 1 है, बट वो 1 हमने लिखा नहीं है। यहाँ पे 1 है इसलिए यहाँ इंटू 1 है, यहाँ 3 है तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, 3 इंटू 60 मिनट्स होगा, राइट ना। सिमिलरली अगर मैंने आपको बोला 3.5 डिग्री, तो हम क्या करेंगे, इसको 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब जो वैल्यू यहाँ पे है उसको अगर आपको मिनट में कन्वर्ट करना है, तो वो वैल्यू को हम लोग 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मिनट में कन्वर्ट होगी। सेम यहाँ पे अगर ये 1 मिनट है तो 60 सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको उसको 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब 2 मिनट इज इक्वल टू कितना बनेगा, 2 इंटू 60 सेकेंड्स बनेगा, राइट ना। 3 मिनट इज इक्वल टू कितना बनेगा, 3 इंटू 60 सेकेंड्स बनेगा, राइट। तो ऐसे वो सॉल्व करना है हमें। क्या करना है, बस 60 से मल्टीप्लाई करते जाना है, डिग्री में से मिनट में कन्वर्ट करने के लिए एंड मिनट में से सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए। तो ऐसे ही हम लोग ये एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहला एग्जाम्पल। तो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है, 183.7 डिग्री। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। सबसे पहले आप क्या करो, ये जो 183.7 है इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, 183 डिग्री प्लस 0.7 डिग्री। इसको कन्वर्ट कर लिया हमने, 183 एंड 0.7, उसके दो पार्ट्स कर लिए। अब हम क्या करेंगे, इसको हमें डिग्री, मिनट एंड सेकेंड ऐसे कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 0.7 है ना, इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ ये 183 डिग्री एज इट इज रहेगा, प्लस इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको क्या बोला, मिनट में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना है, उसको 60 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या बनेगा, देखो 0.7 इंटू 60 मिनट, ऐसे हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे। सो दैट इज इक्वल टू 183 डिग्री प्लस 0.7 इंटू 60, मतलब कितना बनेगा, ये 42 मिनट्स बनेगा। ठीक है, तो ये कितना हुआ देखो, 183 डिग्री 42 मिनट्स। ये हमारा फाइनल आंसर है 183.7 डिग्री का। आया समझ में। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। ऐसा ही हम लोग देखने वाले हैं सेकेंड क्वेश्चन। पहले इसको कॉपी कर लो। नेक्स्ट देखो क्या है, 245.33 डिग्री। अब इसको सॉल्व करो। 245.33 डिग्री इज इक्वल टू 245 प्लस 0.33 डिग्री दोनों को। ठीक है, सेम प्रोसेस है। 245 डिग्री एज इट इज रहेगा, प्लस ये 0.33 जो है इसको 60 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, ये फिर मिनट में कन्वर्ट होगा। 60 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आंसर आता है देखो, 245 डिग्री, इसका मल्टीप्लीकेशन करो सिंपली, तो उसका आंसर हमें मिलता है 19.8 मिनट। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर मिलता है। तो यहाँ पे फिर भी पॉइंट आ रहा है, तो ये पॉइंट हमें नहीं चाहिए, पॉइंट हटाना ही है कुछ भी करके। तो अभी इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 243 डिग्री, जैसे हमने इसको स्प्लिट किया था वैसे अभी इसको स्प्लिट करेंगे। तो ये बनेगा 19 मिनट्स प्लस 0.8 मिनट्स। अब ये मिनट्स को हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, उसको वापस किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या बनेगा, 0.8 इंटू 60। अब मिनट नहीं रहेगा, अब क्या रहेगा, सेकेंड। सेकेंड के लिए हम लोग डबल डैश यूज करते हैं। तो ये क्या बनेगा देखो, 243 डिग्री बनेगा, 19 मिनट्स एज इट इज रहेगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो क्या बनता है,
8 6 48, मतलब ये 48 सेकेंड बनता है, देखो राइट ना। इसका मतलब अभी इसको कंबाइन करके लिखा तो क्या आएगा, 243 डिग्री 19 मिनट्स एंड 48 सेकेंड्स, ऐसे आता है। ये तीनों में कन्वर्ट हो गया, देखो डिग्री मिनट सेकेंड, वही उनको रिक्वायर्ड है। अभी पहला एग्जाम्पल में ये नहीं मिला था हमें, सेकेंड नहीं मिला था, वो मिनट तक ही था। अब यहाँ पे सेकेंड भी मिल रहा है, तो ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, कुछ ऐसे ही सॉल्व करना है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो बच्चों क्या है, 1/5 रेडियन। अब ये रेडियन में है, पहले तो हमें इसको डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। तो रेडियन का डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो ये 1/5 है, इनटू इसको हम करेंगे 180/π, इससे मल्टीप्लाई किया। अब इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, देखो 5 से अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो ये मुझे कितना मिलता है, 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30, मतलब 36। तो ये हमें मिलेगा 36/π। ये किस में मिला हमें, डिग्री में। अब इसकी वैल्यू हमें पहले फाइंड करनी होगी। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, 36 डिवाइड बाय ये जो पाई है, पाई की जगह पे हम लोग लिखेंगे 22/7। सो दैट इज इक्वल टू 36 डिवाइड बाय 22, ये जो 7 है ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो इसको हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको डिवीजन जा सकती है, देखो 2 से, 2 11 जा एंड 2 18 जा। 18 डिवाइड बाय 11 करो, कितना आता है, 18 डिवाइड बाय 11, ये कितना आएगा, दैट इज 1.63 इंटू ये 7। ओके, 7 से इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आता है, दैट इज इक्वल टू 11.45। इसका मल्टीप्लीकेशन किया तो कितना आएगा, 11.45 क्या मिला हमें, डिग्री। तो देखो अभी हमारा मेन टारगेट कौन है, ये 11.45 डिग्री जो है, इसको हमें अभी किस में कन्वर्ट करना है, मिनट सेकेंड में। तो इसको हम वापस वैसे ही करेंगे जैसे हमने इसके पहले किया, 11 प्लस 0.45 डिग्री, ओके, दैट इज इक्वल टू 11 डिग्री प्लस 0.45 इंटू इसको करो 60 और इसका मिनट होगा। सो दैट इज इक्वल टू, तो ये कितना बनेगा, 11 डिग्री प्लस 27, इसका अगर मल्टीप्लीकेशन किया तो कितना आता है, 27 मिनट्स। इसका मतलब हमें आंसर मिलता है 11 डिग्री 27 मिनट्स। देखो बच्चों, आपके बुक में जो इसको दिया है सॉल्व करके, हमने जो नोट्स दिए, नोट्स में ये अलग तरीके से, मतलब यहाँ पे उन्होंने पाई की जगह पे, इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, पाई की जगह पे हम लोग 3.14 लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, तो आंसर और थोड़ा डिटेल में आता है। ये भी मैं करके बताती हूँ आपको, और करो इसको। तो ये क्या बनेगा, देखो इसको अगर आपने डिवाइड किया, 36 डिवाइड बाई 3.14 किया, तो इसका आंसर लॉग टेबल का यूज करके आपको करना होगा 11.4649, ये हमें आंसर मिलता है। तो इसको वापस हम लोग सॉल्व करेंगे, ये थोड़ा और डिटेल में आता है, ये 27 मिनट्स तक की आता है, ये आगे सेकेंड तक जाएगा। तो ये हमें क्या मिलेगा, 11 प्लस 0.4649 इंटू हमें 60 करना होगा मिनट में कन्वर्ट करने के लिए। अगर हमने यहाँ इंटू 60 किया, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया, तो वो कितना मिलेगा, देखो दैट इज 27.894 मिनट्स मिलेगा, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 11 प्लस, वापिस हमें इसको सेकेंड में कन्वर्ट करना है, 27 मिनट आएगा। अभी ये डिग्री है, सभी जगह पे डिग्री लिखो। 27 मिनट्स प्लस 0.894 इंटू 60 सेकेंड करना होगा, ठीक है। इसको 60 से वापस मल्टीप्लाई करो, तो ये मिलता है 11 डिग्री, ओके, देन 27 मिनट्स, देन इसका मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आपको मिलेगा 53.64। अब इसके आगे मत जाओ, इसके आगे नहीं जाना, यहीं पे रुकना है हमें। तो अप्रोक्सीमेटली इसकी जगह पे हम लोग 54 सेकेंड ले सकते हैं। तो ये हमें मिलेगा 11 डिग्री 27 मिनट्स एंड 54 सेकेंड्स। ऐसे हम लोग अप्रोक्सीमेट, हाँ ये अप्रोक्सीमेट रीडिंग है, डायरेक्टली हम लोग फाइनल ऐसे बोल नहीं सकते। एक्चुअल आंसर ये है हमारा। तो देखो यहाँ पे ये सेकेंड तक मिला आपको, बट यहाँ पे 27 मिनट तक ही मिला। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे कैलकुलेशन इजी तरीके से आ रहा है यहाँ पे, लेकिन आपको लॉग टेबल का यूज करना होगा। 3.14 से डायरेक्टली आप लोग डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है। इन ट्रायंगल ए बी सी, इफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स ए इज इक्वल टू 7 पाई रेडियन बाय 36,
मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 120 डिग्री एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इन डिग्रीज एंड रेडियन हमें फाइंड करना है। ओके, तो ये है क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। उन्होंने क्या बोला है, ट्रायंगल दिया है ए बी सी। तो मान लो ये ट्रायंगल है ए बी सी। यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ एंगल ए दिया है रेडियन में, ये कितना दिया है, दैट इज इक्वल टू 7 पाई रेडियन डिवाइड बाय 36। ओके, 7 पाई बाय 36 रेडियन। मेजरमेंट ऑफ एंगल बी दिया है 120 डिग्री एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल सी हमें निकालना है। तो हमें पता है तीनों एंगल की एडिशन कितनी होती है, दैट इज तीनों एंगल की एडिशन 180 डिग्री होती है। तो उसका यूज करके, वो कंसेप्ट का यूज करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो कैसे सॉल्व करना है। एक्चुअली ये ट्रायंगल ऐसे नहीं आएगा, 120 डिग्री है ना, मतलब 120 डिग्री आपको यहाँ कहीं तो भी ऐसे मिलेगा, ऐसा एंगल बनेगा, वो ऐसा ट्रायंगल बनेगा, है ना। ये मान लो ए, ये बी बहुत बड़ा है, कितना है 120 डिग्री है, एंड ये सी है, तो ये बी, ऐसे नहीं आएगा वो ट्रायंगल, कुछ ऐसे बनेगा। तो ये तीनों एंगल की एडिशन कितनी होनी चाहिए, 180 डिग्री होनी चाहिए। तो इसी का यूज करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो कैसे करना है, सिंपल क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप लिखो। देखो सबसे पहले जो दिया है ना उसको लिख लेते हैं। वी नो दैट थीटा रेडियन इज इक्वल टू कितना होता है, डिग्री में अगर कन्वर्ट करना है तो थीटा इंटू 180 बाय पाई इंटू डिग्री, अगर इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो ट्रायंगल मेजरमेंट ऑफ एंगल ए उन्होंने क्या दिया है, दैट इज इक्वल टू 7 पाई बाय 36 रेडियन। तो इसको पहले हम डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। 7 पाई बाय 36 इंटू 180 डिवाइड बाय पाई। तो ये पाई कैंसिल होगा, इसका डिवीजन करो, कितना आता है, मान लो 18 से हमने डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, 2 18 जा, 2 2 जा, 2 9 जा, तो ये 90 बनेगा। और किससे डिवीजन जा सकती है, 18 5 जा 90 बनेगा, और 7 5 जा कितना होगा 45। तो ये हमें मिलेगा 45 डिग्री, मतलब 45 नहीं 35 डिग्री। मतलब मेजरमेंट ऑफ एंगल ए कितना होता है, 7 5 जा 35 डिग्री। मेजरमेंट ऑफ एंगल बी भी उन्होंने दिया है, डिग्री में हमने पहले उसको कन्वर्ट कर लिया। मेजरमेंट ऑफ एंगल बी कितना दिया है उन्होंने, 120 डिग्री। अब देखो हमारे पास मेजरमेंट ऑफ एंगल ए है, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी है। तो हमें पता है, वी नो दैट इन ट्रायंगल ए बी सी मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस ट्रायंगल के 3 एंगल्स की एडिशन कितनी होती है, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो वही हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, ये 9 10 में हुआ है आपका ऑलरेडी। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी आपके पास ये 2 एंगल है, हमें मेजरमेंट ऑफ एंगल सी निकालना है। तो ये कितना है, ये 35 है प्लस ये 120 है प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये कितना होगा, देखो इसको सॉल्व करो, ये 5 प्लस ये 5 1 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180। अब ये 155 को इधर शिफ्ट करो, कितना आता है, ये सी है ना, इसको शिफ्ट करो, कितना आएगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 155। तो इन दोनों का अगर हमने सब्ट्रैक्शन किया तो कितना मिलता है, देखो दैट इज इक्वल टू 5 प्लस 2, बस 25 डिग्री आएगा। ठीक है, ये डिग्री में मिला, उन्होंने क्या बोला है, डिग्री में भी निकालो एंड रेडियन में भी निकालो। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल सी 25 डिग्री हमें मिल रहा है। अगर आपको इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 25 इंटू पाई बाय 180 करेंगे, है ना। अब देखो किससे डिवीजन जा सकता है इसको, 36 से, अभी हमने डिवाइड किया था। 36 5 जा, मतलब 5 36 जा, और ये 5 5 जा 25 आएगा। तो हमें मिलेगा 5 पाई बाय 36। यहाँ 5 से डिवाइड किया दोनों को, ये भी 5 से डिवाइड करो, ये भी 5 से डिवाइड करो, तो ये हमें आंसर मिलेगा इन रेडियन। ओके, ये हमें क्या मिला, मेजरमेंट ऑफ एंगल सी। तो देखो ये डिग्री में हमें फाइनल आंसर मिल रहा है, ये रेडियन में हमें फाइनल आंसर मिला है, यही हमारा फाइनल आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है। 2 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 5 पाई बाय 9 रेडियन एंड 5 पाई बाय 18 रेडियन। फाइंड द डिग्री एंड रेडियन मेजर्स ऑफ थर्ड एंगल। तो देखो इसको भी कुछ उसी तरह हमें सॉल्व करना है। उन्होंने क्या दिया है, 2 एंगल्स दिए हैं और थर्ड एंगल का हमें डिग्री और रेडियन में दोनों भी हमें फॉर्मूलेस निकालने हैं। सेम उसी तरह करेंगे हम लोग। बहुत सिंपल एग्जांपल है, बट यहाँ पे दोनों एंगल रेडियन में पहले उसको हमें कन्वर्ट करना होगा। तो देखो मान लो कंसीडर ट्रायंगल ABC। ओके, ऐसे आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। ट्रायंगल ABC, मेजरमेंट ऑफ एंगल A इज इक्वल टू गिवन 5 पाई बाय 9 रेडियन, ऐसे लिखो। मेजरमेंट ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 5 पाई बाय 18 रेडियन। ओके, ये दोनों रेडियन में दिए हैं और हमें क्या निकालना है, मेजरमेंट ऑफ एंगल C निकालना है। सेम उसी तरह करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 5 पाई बाय 9 रेडियन इंटू 180 बाय पाई। डिग्री में कन्वर्ट कर लो तो ये पाई पाई कैंसिल होगा, 9 2 जा मतलब ये 20 बनेगा। तो ये कितना बनता है, देखो मेजरमेंट ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 100, ओके, इन डिग्री। सिमिलरली मेजरमेंट ऑफ एंगल B क्या बनेगा, देखो 5 पाई बाय 118 इंटू 180 बाय पाई। तो ये पाई पाई कैंसिल होता है, 18 1 जा मतलब ये 10 बनता है। तो ये कितना बनेगा, 50 डिग्री मेजरमेंट ऑफ एंगल B। 2 एंगल्स मिल गए। अभी हमें पता है तीनों की एडिशन कितनी होती है। we know that measurement of angle A plus measurement of angle B plus measurement of angle C is equal to कितना होता है, 180 डिग्री। इसका मतलब ये कितना होगा, 100 प्लस 50 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल C इज इक्वल टू 180। ये 150 उधर शिफ्ट कर दो डायरेक्टली। मेजरमेंट ऑफ एंगल C इज इक्वल टू 180 प्लस 150, दोनों की सब्ट्रैक्शन करो, कितना आता है मेजरमेंट ऑफ एंगल C। ये कितना मिलेगा, 30 डिग्री, राइट ना। ये हमें मिला डिग्री में, इसको हमें कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, मेजरमेंट ऑफ एंगल C इज इक्वल टू 30 इंटू, दोनों भी देने हमें, पाई बाय 180, ठीक है। 0 0 कैंसिल, 3 6 जा मतलब ये हमें मिलेगा मेजरमेंट ऑफ एंगल C इज इक्वल टू पाई बाय 6 रेडियन और 30 डिग्री। ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। सेम उसी तरह सॉल्व करना था जैसे पहले एग्जाम्पल था, ठीक है। आप इसको x कंसीडर करके भी सॉल्व कर सकते हैं। x की वैल्यू निकालना है सेम उसी तरह, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। नेक्स्ट देखो बच्चों क्या है क्वेश्चन नंबर 7। इन राइट एंगल ट्राइंगल द अक्यूट एंगल्स आर इन द रेशियो 4:5। फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इन डिग्रीज एंड रेडियंस। मतलब देखो क्या बोला है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब इसमें ऑब्वियसली एक एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। इसके जो अक्यूट एंगल्स है, ये एंगल एंड ये एंगल, ये उन्होंने इनका रेशो दिया है। क्या रेशो दिया है, 4:5 ये रेशो दिया है। और हमें फाइंड करने के लिए बोला है कि एंगल्स क्या है, तीनों एंगल्स, एक तो है 90 डिग्री में, बाकी 2 जो एंगल्स है वो उनका रेशो हमें फाइंड करना है। वो एंगल्स डिग्री में भी फाइंड करने हैं एंड रेडियन में भी फाइंड करने हैं। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका जो ये तो आपको एक बात पता है कि ये जो एक एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री। उसी स्टेप में लिखो इसको, सिंस द ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल, दैट मीन्स वन एंगल इज 90 डिग्री, वन एंगल इज 90 डिग्री, ओके, ये 90 डिग्री है। And 2 angles, that means acute angles are in the ratio 4:5। ये दोनों इस रेशो में है। तो इसके लिए हम लोग एक कांस्टेंट लेंगे। देखो ऐसे लिखो, लेट, मान लो इसका मेजर, ये जो एंगल्स है वो, इसके लिए एक कांस्टेंट मान लेते हैं हम लोग। लेट द मेजर्स ऑफ एंगल्स आर 4K, ये रेशियो में आ रहा है तो इसको K मान लो मल्टीप्लाई किया हमने
4k एंड 5k, ये दोनों उसके मेजर्स है। यहाँ पे k क्या है? k इज अ कांस्टेंट। ओके, ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो अभी ये आ गया आपका 4k, कितना है हमें पता नहीं है, उसका रेशियो आपको दिया है, बट एंगल कितना है ये नहीं हमें पता। तो हमने 4k माना, ये 5k माना, और ये तो पता ही है 90 डिग्री है। तो वापस वही ट्रिक अप्लाई करो। क्या? वी नो दैट तीनों एंगल की एडिशन 180 डिग्री, और k की वैल्यू फाइंड कर लो। वी नो दैट 4k प्लस 5k प्लस 90, ये एक 90 है, दैट इज इक्वल टू 180 होता है तीनों एंगल की एडिशन। 90 उधर शिफ्ट किया, 5k प्लस 4k बनेगा 9k, 90 उधर शिफ्ट किया तो 180 माइनस 90 बनेगा, इसमें से 90 गया तो 90 बचता है, तो 9k इज इक्वल टू 90 होगा, तो k इज इक्वल टू कितना मिलेगा? 10 मिलेगा। ये 9 अगर मैंने इधर शिफ्ट किया तो 9 इस साइड आके देखो, k इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाई 9, मतलब 9 टेंजा, दैट इज इक्वल टू 10 मिलेगा। तो k की वैल्यू आपको मिल गई, तो आपको दो एंगल्स भी मिल जाएंगे। k की वैल्यू मिल गई, तो अब देखो क्या करेंगे हम लोग। Therefore, the measures of angles, दोनों में, डिग्री में भी फाइंड करना है, रेडियन में भी, मेजर्स ऑफ acute angles कितना आएगा? 40, पहले क्या है? 4k, 4k मतलब कितना आएगा? 4 इंटू 10 मतलब कितना आएगा? 40 डिग्री। ये हो गया डिग्री में, इसको रेडियन में कितना कन्वर्ट करना है? पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना बनेगा? 0 0 कैंसल, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, मतलब ये 2 पाई बाय 9 रेडियन बनेगा। ओके, पहला एंगल। सिमिलरली दूसरा एंगल क्या बनेगा? 4k, उसके बाद 5k है, 5k इज इक्वल टू 5 इंटू 10 मतलब 50 डिग्री, ये डिग्री में आ गया 50, इसको रेडियन में कन्वर्ट करो, 50 इंटू पाई बाय 180, तो ये कितना बनेगा? 0 0 कैंसल, मतलब 5 पाई बाय 18 रेडियन। एंड तीसरा एंगल कौन सा है? 90 डिग्री। 90 डिग्री को कैसे कन्वर्ट करेंगे? 90 डिग्री में ही दिया है ऑलरेडी, तो 90 मतलब 90 इंटू पाई बाय 180, मतलब ये 0 0 कैंसल, 9 2 ज़ा 18, तो ये 90 डिग्री का क्या मिलेगा हमें? पाई बाय 2 रेडियन मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया पहला एंगल, ये हो गया दूसरा एंगल, ये हो गया तीसरा एंगल। ऐसे तीनों एंगल हम लोग फाइंड करेंगे। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है। द सम ऑफ टू एंगल्स इज 5 पाई रेडियन एंड देयर डिफरेंस इज 60 डिग्री, फाइंड देयर मेजर्स इन डिग्रीज। देखो, सम ऑफ टू एंगल्स दी है 5 पाई रेडियन एंड देयर डिफरेंस दिया है 60 डिग्री, और हमें एंगल्स निकालना है, किसमें? डिग्रीज में निकालने हैं। तो वो दो एंगल्स हम लोग x एंड y मान लेते हैं। लेट x एंड y बी द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स। अब जो कंडीशन दी है उसको लिख लो। एज पर द गिवन कंडीशन, एज पर द गिवन कंडीशन, क्या कंडीशन दी है? कि दोनों की एडिशन कितनी मिलती है, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना मिलता है? 5 पाई रेडियन। इसको हम डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो कितना आएगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 पाई इंटू 180 बाय पाई। ये पाई कैंसिल होगा, ये कितना बनता है? देखो, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, कितना आता है? 5 0 0 एंड ये 40 900 डिग्री, ये हमें मिलता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 900 डिग्री। इसको नाम देके रखो इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली उन्होंने और एक कंडीशन दी है, एंड क्या कंडीशन दी है? x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना होता है? 60 डिग्री। इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 2। अब हमें x एंड y की वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों का यूज करके हम लोग x एंड y की वैल्यू निकाल सकते हैं। मान लो इसको मैंने ऐड किया, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इसको मैंने ऐड करने के बाद क्या मिलेगा मुझे? अगर मैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 900 करती हूँ एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 60 करती हूँ, जैसे हम 10th में करते थे, तो y प्लस माइनस कैंसिल होगा, ये 0 बनेगा। x प्लस एक्स कितना बनेगा? 2x बनेगा, इज इक्वल टू ये कितना होगा?
960 होगा। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिलती है, देखो तो ये x इज इक्वल टू कितना बनेगा 960 डिवाइड बाई 2 करो, तो ये कितना बनेगा 2 4 ज़ा 8 एंड 2 8 ज़ा 16, मतलब 480 मिलेगा हमें ये आंसर। x की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, x इज इक्वल टू 480 डिग्री। एक एंगल मिल गया। ऐसे ही हम लोग दूसरा एंगल फाइंड करेंगे। दूसरा एंगल क्या आएगा, देखो किसी भी एक इक्वेशन में इसको पुट करो, पुट इन इक्वेशन 1, तो क्या मिलेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 900, x की वैल्यू पुट करो 480 प्लस y इज इक्वल टू 900, तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा 900 माइनस 480, ये 480 इस साइड आके माइनस होगा, तो ये इनका डिफरेंस कितना आता है, देखो 0 2 देन 420 डिग्री। मतलब देखो ये दो एंगल्स हमें मिल रही है, x इज इक्वल टू 480 डिग्री एंड y इज इक्वल टू 420 डिग्री। These are the two angles in degrees. Therefore, the measures of the two angles of a triangle, और in degrees directly लिखा तो भी चलेगा, in degrees are 480 डिग्री एंड 420 डिग्री। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। आया समझ में? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो मैं आपको होमवर्क के लिए देने वाली हूँ। क्वेश्चन बताती हूँ क्या है, आप लोग मुझे सॉल्व करके बताओगे, ठीक है? तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है। द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशो 3:7:8। फाइंड देयर मेजर्स इन डिग्रीज एंड रेडियन। 3 एंगल्स दिए, उनका मेजर्स दिया है, मतलब उनका रेशियो दिया है। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, के कांस्टेंट मानना है। तो हम क्या करेंगे 3K 7K 8K, तो ये 3 एंगल हो गए। तीनों एंगल्स का मेजर्स, तीनों की एडिशन कितनी आती है 180 डिग्री। उससे के की वैल्यू फाइंड करो, तो के की वैल्यू जो आएगी उसको 3 इंटू के करो, 7 इंटू के करो, 8 इंटू के करो, वैल्यूज आपको डिग्री में मिलेगी। उसको पाई बाय 180 मल्टीप्लाई करके वो रेडियन में मिलेगी। सेम इसी तरह जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया था, वहां पे बस 2 एंगल निकालने थे, ऑलरेडी एक दिया था 90 डिग्री। यहाँ पे 3 एंगल, तीनों एंगल निकालने हैं। तो सबसे पहले तो के की वैल्यू फाइंड करो। के की वैल्यू भी यहाँ पे 10 ही आती है, मैं आपको क्लू देती हूँ, ठीक है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 तक इस एक्सरसाइज का हमने सॉल्व किया है। आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन है, टोटल इस एक्सरसाइज में 14 क्वेश्चन है एंड बड़े बड़े क्वेश्चन है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना काफ़ी है। पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।